नमस्कार। लगातार 3 तिमाही तक 8% से अधिक की शानदार वृद्धि दर्ज करने के बाद वित्त वर्ष 2024 की मार्च तिहाई में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। जी हाँ, सुस्त पड़ सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि वृद्धि के प्रमुख भागों में नरमी के कारण वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर कम से कम 4 तिमाहियों के निचले स्तर तक बढ़ सकती है। वित्त वर्ष 2024 के पहली 3 तिमाहियों के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशः 8.2%, 8.1% और 8.4% रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 5.9% दर का अनुमान लगाते हुए पूरे वित्त वर्ष में 2024 के लिए वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। एनएसईओ ने चौथी तिमाही के लिए वृद्धि दर के आंकड़े पूरे वित्त वर्ष के 2024 के लिए जीडीपी के नवीनतम अनुमान जारी किया है। जहाँ दोस्तों हम आपसे चर्चा कर रहे हैं खास तौर पर जीडीपी की आखिर कितनी रहने वाली है और यह अभी चौथी में तिमाही में कम होने वाली है। औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि का अनुमान करने में बिजली की मांग 8.1%, इस्पात की खपत 0.6% जैसे प्रमुख संकेतों का उपयोग किया जा सकता है। इन संकेतकों में क्रमिक आधार पर गिरावट रही है, मगर चौथी तिमाही में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। और पेंचिंग मेंजर्स इंडेक्स और सीमेंट उत्पादन जैसे अन्य संकेतकों में चौथी तिमाही के दौरान तेजी आई है। इंडिया रेटिंग्स के वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पारस जसराई ने कहा है कि चौथी तिमाही के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि रफ्तार सुस्त पड़ने की आशंका है, मगर जिंस कीमतों में नरमी के कारण कंपनियों के मुनाफे में मजबूत वृद्धि के मद्देनजर वह ऊंची बनी रहेगी। हालांकि विनिर्माण आईआईपी वॉल्यूम में कमजोर वृद्धि से पता चलता है कि चौथी तिमाही के दौरान विनिर्माण जीपीए में कमजोर वृद्धि दिख सकती है। कुल मिलाकर उम्मीद की जा रही है कि चौथी तिमाही में वृद्धि दर घटकर 6.2% रह जाएगी। तिमाही के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री 25.4%, यात्री वाहनों की बिक्री 28.3% और पेट्रोल डीजल की खपत 5.46% जैसे प्रॉक्सी संकेतकों में भी तेजी दर्ज की गई है। मगर घरेलू विमान यात्रा की सुस्ती 5.2% दर्ज की गई है। आईडीएफसी के प्रमुख अर्थशास्त्री गौरी सेन गुप्ता ने कहा है कि चौथी तिमाही में खास तौर पर ग्रामीण मांग में सुधार के कुछ संकेत दिख रहे हैं। पिछले 2 सालों में पहली बार एफएमसीजी की ग्रामीण बिक्री शहरी बिक्री के मुकाबला अधिक हो चुकी है। लगातार दूसरी तिमाही के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री की वृद्धि वृद्धि मजबूत बनी हुई है, मगर निजी खपत को मुख्य तौर पर बढ़ावा देने वाले शहरी खपत को रुख मिला जुला है। यात्री वाहनों की बिक्री, लग्जरी वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे अन्य संकेतकों में नरमी के मद्देनजर हमारा मानना है कि चौथी तिमाही में वृद्धि दर घटकर 7.1% रह जाएगी। इंफ्रारेड से मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने भी इसी तरह की राय जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 2023 में कृषि उपज पर मानसून का विपरीत असर पड़ा था, मगर अब ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनबीस ने कहा है कि निवेश चक्र को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निवेश पर जोर दिए जाने के कारण पूंजी निर्माण मजबूत रहने की उम्मीद है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के पूंजीगत निवेश में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं। कुल मिलाकर चौथी तिमाही के दौरान निवेश में मजबूती बने रहने की उम्मीद है। इससे चौथी तिमाही के दौरान कुल वृद्धि 7.2% हो जाएगी। दोस्तों ये खास वर्ष आपके लिए खबर लाया था। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।